अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से कंटेंट प्रोड्यूस करता रहूं, अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से टॉपिक आपके सामने लाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिकली एक ड्रामा रिव्यू के हवाले से है। एक ड्रामा जो कि अक्टूबर में स्टार्ट हुआ, हम टीवी से टेलीकास्ट होना शुरू हुआ, एक ड्रामा जिसका नाम था इश्क मुर्शिद। वो ड्रामा मैं प्रॉपर्ली उसको फॉलो भी कर रहा हूँ और देख रहा हूँ। तो इस हवाले से आज हम एक रिव्यू करते हैं और इस ड्रामे के बारे में बताते हैं और इसके राइटर्स और डायरेक्टर्स और एक्टर्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन देते हैं और इसके ड्रामे की रिव्यू के हवाले से कुछ बात करते हैं। जी, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। ड्रामा इश्क मुर्शिद बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही डिफरेंट किस्म का ड्रामा। मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री के अंदर अगर कुछ लाइमलाइट के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्री में ड्रामास प्रोड्यूस हुए हैं पिछले कुछ एराज में, डेकेड्स में, उसमें वन ऑफ द बेस्ट ड्रामास मैं शुमार में इसको कर सकता हूँ। नॉट जस्ट बिकॉज कि ये ड्रामा बहुत अच्छा लिखा हुआ है, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी डायरेक्शन बहुत अच्छी है। फारूक रिंद ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और तो मैं दाद देना चाहूँगा जो राइटर हैं अब्दुल खालिक खान, जो कि बहुत ही मुनफरिद तरीके से लिखते हैं और उन्होंने अपना लोहा मनवा चुके हैं इस ड्रामे को लिखने के बाद। इन्होंने जो राइटिंग की, जो स्क्रिप्ट राइटिंग की है, जो एक्टर्स का रोल इन्होंने लिखा है, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और दूसरी बात ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है किसी भी ड्रामे के अंदर कि किसी भी कैरेक्टर का रोल किस तरह से लिखा हुआ है राइटर ने। तो उन्हें बखूबी इस चीज़ को सरअंजाम दिया है कि हर एक्टर का, हर आर्टिस्ट का रोल जो है बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया, उसमें मेहनत की गई है और उसकी डायरेक्शन बहुत मेहनत की गई है। अगर हम एक्टर्स के हवाले से बात करें तो इसमें सफ़े अव्वल के मशहूर अदाकारों को कास्ट किया गया है, जिसमें नंबर 1 बिलाल अब्बास, सेकंड दुर शाह, थर्ड नूरुल हसन और इसके अलावा कई उमैर राना, कई और दीगर अच्छे अदाकार इसमें मौजूद हैं। तो ड्रामे की शुरुआत जो है वो तो एक ट्रेडिशनल जो कहानियाँ अक्सर हम सुनते हैं ड्रामाज में, अक्सर हम देखते हैं, वो उसी तरह से ही होती है। लेकिन बात यह है कि उस प्लॉट को एग्जीक्यूट करना, और मैं अगर सच बात कहूँ तो ये ड्रामा मेरे दिल के बहुत करीब है। बात ये नहीं है कि एक ट्रेडिशनल कहानी है। ड्रामे की शुरुआत उसी ट्रेडिशनल कहानी से होती है कि एक अमीर घराने का लड़का एक मिडिल क्लास लड़की को या गरीब घराने की लड़की को पसंद करने लग जाता है। लेकिन बात यह है कि उस प्लॉट को एग्जीक्यूट किस तरह किया जाता है। हमने बहुत सारे ऐसे ड्रामास देखे जिसमें इसी तरह से स्टोरी को बिल्डअप किया गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे या मिडिल में वो ड्रामास कोलैप्स कर गए और ख़वातीन को और नाजरीन को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में नाकाम रहे। लेकिन इस ड्रामे ने सारे रिकॉर्ड तोड़े और ऑडियंस को अपनी गिरफ्त में रखा। ख़ास तौर पे मैं दाद देना चाहूँगा दुर शाह सलीम और बिलाल अब्बास की एक्टिंग को, जिन्होंने अपना लोहा मनवाया और कुछ पुरमसरत और बेहतरीन किस्म के सीन्स जो है टेलीकास्ट हुए इस ड्रामे के, जिसने इस ड्रामे को 4 चांद लगा दिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किसी भी ड्रामे के अंदर जो है OST बहुत ही मैटर करता है। इसका OST उसने ना तो सिर्फ रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, उसके मीम्स भी बने और बहुत लोगों ने उसको एज अ कवर के तौर पे गाया भी। हालांकि वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल गाना है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से उसको निभाया गया, गाया गया और उसने इस ड्रामे के सिचुएशंस पे, सीन्स पे 4 चांद लगा दिए। तो शुरुआत करते हैं इस स्टोरी की। एक अमीर घराने का लड़का जो कि एक पॉलिटिशियन होता है और वो एक गरीब घराने की लड़की यानी कि मिडिल क्लास लड़की को पसंद करने लग जाता है और फिर उस तक पहुंचने के लिए वो पैदर पे नए के नए प्लान्स जो है वो डिवाइस करता है। उसमें वो पहले गरीब बनता है, फिर वो उसके बाप के ऑफिस में नौकरी करता है, उसके बाद जैसे तैसे करके बहाना करके उसके घर में रहने लग जाता है और पूरी फैमिली को अपना गर्विदा बनाने की कोशिश करता है। उसके पेरेंट्स भी उसको पसंद करने लगते हैं, उसकी बहन भी उसको पसंद करने लगती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो उन लोगों के मसले जो है वो हल कर रहा होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके सब घर वालों के दिल पे राज करना शुरू कर देता है। उसके माँ बाप के दिल पे भी अपनी धाक बिठा देता है। उसकी छोटी बहन होती है, वो भी उसको लाइक करने लग जाती है।
भाई के तौर पे, और उनके मसले भी हल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो उनकी पसंदीदगी का मरकज़ बन जाता है। सबसे इम्पोर्टेंटली जो मेन पॉइंट होता है ड्रामे को कामयाब बनाने में, वो होता है आपस में एक्टर्स की केमिस्ट्री। हीरो हीरोइंस की केमिस्ट्री उमूमन अक्सर ड्रामाज में हो ही नहीं रही होती, जिसकी वजह से ड्रामा कोलैप्स कर जाते हैं। इस ड्रामे की खास बात सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि यहाँ पे हीरो हीरोइन जो हैं उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी मैच कर गई, स्क्रीन केमिस्ट्री। इसी तरह से जो आपस में और डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज दिखाई हैं या और दूसरे जो इसमें कैरेक्टर्स दिखाए हैं, उनकी भी आपस में बॉन्डिंग केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका फोकस, इसका प्लॉट एक ही तरफ है, जिसकी वजह से नाजरीन कभी भी बोर नहीं होते इस ड्रामे से। और दूसरी बात यह कि कोई भी इस ड्रामे के अंदर नेगेटिव किरदार नहीं अदा कर रहा, कोई भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं दिखाई गई जो कि आउट ऑफ द वे हो और उससे ड्रामे का सारा इम्प्रेशन ख़राब हो जाए। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि ये नाजरीन की पसंदीदगी का मरकज़ बनाया हुआ है। वी होप कि इसी तरह से पाकिस्तान अच्छे से अच्छे ड्रामास प्रोड्यूस करता रहे और लोगों का दिल लुभाता रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंटली जब एक्टर्स जो है जम के अदाकारी करते हैं, दिल से अदाकारी करते हैं, तो चीज़ और प्रोडक्ट हमेशा ही अच्छी निकलती है। उस ड्रामे में साफ ऐसा महसूस होता है कि हर किसी ने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से सर अंजाम दिया है, हर किसी ने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से प्ले किया है, जिसकी वजह से ये ड्रामा सुपर डुपर हिट हो चुका है। और हम टीवी के मेरे ख्याल से 1 से 2 ड्रामाज ऐसे हैं जिनको बहुत बड़ी कवरेज मिली है, बहुत ट्रेंडिंग मिली है, तो उनमें से ये एक ड्रामा सरे फहरिस्त है, इसको ट्रेंडिंग बहुत ज़्यादा मिली। और एक एपिसोड पे एक हफ्ते के अंदर 25 to 30 मिलियन व्यूज़ बिल्कुल भी कोई मजाक नहीं है। एज वी ऑल नो कि पाकिस्तानी ड्रामास आर वेल नोन एंड दे आर रिकग्नाइज्ड आउट ऑफ कंट्री एज वेल। तो इस ड्रामे के बाद भी पाकिस्तानी टेलीविज़न ने अपना लोहा दुनिया में मनवा लिया है। और बिलाल अब्बास और दर फशा सलीम के दरमियान जो होने वाले मुकालमेबाजी है, जो डायलॉग्स हैं, जो सीन्स हैं, वो इतने दिल लुभा देने वाले हैं कि उनको आप बार बार देख सकते हो। और ये काफ़ी लोगों के साथ ये हो रहा है कि लोग जो है इस ड्रामे के एडिक्टेड हो गए। ख़ासतौर पर मैं अपनी भी बात करूँगा कि मैं भी काफ़ी हद तक इस ड्रामे का एडिक्टेड हो चुका हूँ और मैं इस ड्रामे को रिपीटेडली 2 से 3-4 बार देख लेता हूँ एक हफ्ते के अंदर। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग और वेरी प्रॉमिसिंग थिंग कि पाकिस्तानी प्रीमियर्स ड्रामास किस कदर लोगों को महसूस कर रहे हैं, किस कदर लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं और हमारी टीवी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। हैट्स ऑफ टू द हम टीवी प्रोडक्शंस। फारूक रिंद ने जो डायरेक्शन की है, इट्स रियली वंडरफुल। उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग तो बहुत अच्छी है ही अब्दुल खालिक खान की, जो रोल्स उन्होंने प्ले करवाए हैं एक्टर्स से वो नहायत ही ज़बरदस्त है, इसका कोई सानी नहीं है अभी तक जो ड्रामास आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से पाकिस्तानी ड्रामास जो है वो अच्छे से अच्छे आते रहेंगे और लोगों को अपने कंटेंट से महसूस करते रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं ड्रामे की क्लाइमेक्स के हवाले से। तो क्या शामिर जो है अपनी रियलिटी शिब्रा को बता पाएगा? क्या ये राज फाश हो पाएगा कि वो एक्चुअल में कोई और है? बेसिकली ये ड्रामे का एक क्लाइमेक्स है जो कि अभी खुलना बाकी है। तो यही चीज़ जो है नाजरीन को अपने गिरफ्त में किए हुए है कि नाजरीन इस चीज़ को देखने के लिए बेकरार हैं कि आगे इस ड्रामे में क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से ड्रामास के अच्छे अच्छे रिव्यू बनाता रहूँ, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अब हम बात करते हैं ड्रामे के क्लाइमेक्स के हवाले से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो उसके घर वालों के दिल में जगह कर चुका है, इसी तरह से आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली शिब्रा के दिल में भी वो जगह कर चुका है अब तक। चूँकि वो जब एक मुश्किल में पड़ी, जब उसको पुलिस उठा के लेके गई, तो उसके बाद जो है वो उसने उसको सेव किया और उसको बचा के घर लेकर आया, पुलिस से छुड़वाया, जिसकी वजह से अब उसके भी दिल में वो जगह कर चुका है। तो ये यहाँ से शुरुआत होती है ड्रामे की क्लाइमेक्स की। अब बात यह है कि जब उसके दिल में जगह बना ली है तो अब उसको अपनी असलियत का किस तरह से बताए।
यहीं पे 78वीं एपिसोड का इख्तिताम हुआ है। अब जबकि उसने यानी कि फजल बख्श ने शिमरा के दिल में जगह बना ली है, तो अब बात आती है कि असलियत बताने की। तो वो इस असलियत को कि मैं कुछ कोई और हूँ, इसको किस तरह से रिवील करे, किस तरह से बताए। तो सबको बड़ी बेचैनी से इंतज़ार है कि आया कि वो इस राज को फाश करेगा कि मेरी हकीकत कोई और है, मैं कोई और हूँ, मैं एक्चुअल में फजल बख्श नहीं हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा इस ड्रामे का। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से ये ड्रामा हमें महसूस करता रहेगा अपने कैरेक्टर्स के साथ, अपने रोल्स के साथ। अब हम बात करते हैं इस ड्रामे के OST के हवाले से। आप लोगों को शायद पता है या नहीं पता है इस बारे में, लेकिन इस ड्रामे के लिए 2 OSTs बनाए गए थे और अहमद जहांजेब से कांटेक्ट किया गया था यहाँ के OSTs बनाने के लिए। तो उन्होंने 2 OSTs जो है बनाए थे इस ड्रामे के। पहला जो OST था वो इनिशियली जो 1 और 2 एपिसोड्स में चलाया गया। तीसरी एपिसोड में जो सेकंड OST था जो कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल और ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट का था, उसको इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सीन्स के ऊपर चलाने के लिए रखा। लेकिन वही बात है ना, जब कुदरत को कुछ और मंजूर होता है या किसी चीज़ को सक्सेस मिलनी होती है तो वो ऐसे ही मिल जाती है। तो जिस OST को इन्होंने मेन फ्रंट लाइन पे रखा था, वो OST इतना नहीं चल सका जो सेकंड OST था, जो कि सीन्स के ऊपर चलाने के लिए रखा गया था, स्क्रीन्स और स्क्रीन प्लेस के ऊपर चलाने के लिए रखा गया था, वो ज़्यादा हिट हो गया, जिसकी वजह से इस ड्रामे के अंदर 4 चांद लगे सिर्फ और सिर्फ इस OST की वजह से। OST का बहुत बड़ा कमाल होता है। तो OST अच्छे होने की वजह से जो है इस ड्रामे के अंदर 4 चांद लग गए और अहमद जहांजेब ने एक बार फिर जो है वो बता दिया कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स इन पाकिस्तान। क्योंकि OSTs जो है हमेशा सिचुएशंस को मद्देनज़र रखते हुए, ड्रामे की स्टोरी को मद्देनज़र रखते हुए बनाए जाते हैं। इसकी वजह से जो है वो OST बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। और अगर ड्रामे की डायरेक्शन अच्छी हो, स्क्रीन प्ले अच्छा हो, राइटिंग अच्छी हो, स्क्रिप्ट अच्छी हो, एक्टर्स अच्छे हों, बॉन्डिंग अच्छी हो, आपस में उनकी केमिस्ट्री अच्छी हो, और अगर OST भी अच्छा हो जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसी वजह से ये ड्रामा आजकल दिलों पर राज कर रहा है। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।